नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इसमें वैकेंसी आई हुई है। आप रिक्रूटमेंट में जाएंगे, रिक्रूटमेंट नोटिस को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये खुल जाएगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की कि क्या मांगा हुआ है, कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, भारत सरकार। ऑर्डरपुर डाकघर, बाई रोड, जिला कटक, ओडिशा। 7/3/2024 की विज्ञप्ति है। इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या मांगा हुआ है और क्या हमारे साथ हो सकता है, इसमें कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये एक संस्थान है, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, SB निरतार। ये जो नाम है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म जब आप देखेंगे तो ये आएगा SB निरतार। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। यह देश में अपनी तरह के प्रमुख संस्थानों में से एक है और संस्थान का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए मानव संसाधन विभाग, डॉक्टरों, इंजीनियरों, फिजियोथेरेपिस्ट, व्यावसायिक चिकित्सक, बहुउद्देशीय पुनर्वास चिकित्सक जैसे कर्मियों ऐसे अन्य कार्मिक के प्रशिक्षण का संचालन, प्रायोजक या समन्वयन करना है। संस्थान इस क्षेत्र में अल्पकालिक या दीर्घकालिक पाठ्यक्रम संचालित करता है जो उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर से संबंध है। संस्थान की स्थापना दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में कोई भी कार्रवाई करने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की सेवा के लिए की गई है और समाज के जरूरतमंद, गरीब और अलग अलग दिव्यांग जनवर्ग के इलाज के लिए 200 बिस्तर वाले अस्पताल की सुविधा प्रदान की गई है। SB निरतार सीधी भर्ती के आधार पर भरे जाने वाले निम्नलिखित पदों के लिए ड्राइव, इच्छा, मिशनरी उत्साह और प्रतिबद्धता वाले समर्पित व्यक्तियों की तलाश कर रहा है। देखिए, नैदानिक मनोवैज्ञानिक सह कनिष्ठ लेक्चरर, वेतनमान, पद की संख्या 1 है, ग्रुप बी है, श्रेणी अनारक्षित है, आयु सीमा 30 वर्ष से कम। याद रखिए, आयु सीमा 30 वर्ष से कम। सैलरी स्ट्रक्चर देखिए, 44,900 से 1,42,400। सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता किस तरह की है वो देख लीजिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में से पुनर्वास मनोविज्ञान या नैदानिक मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री, चिकित्सा और सामाजिक मनोविज्ञान में MPhil या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मेडिकल साइकोलॉजी या मेडिकल साइकोलॉजी में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम, मेडिकल साइकोलॉजी में किसी मान्यता प्राप्त दिव्यांग संस्थान या संगठन में नैदानिक मनोविज्ञान के रूप में 2 साल का अनुभव, RCI के साथ पंजीकरण अनिवार्य है, वांछनीय। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से नैदानिक मनोविज्ञान में डॉक्टरेट। सामाजिक कार्यकर्ता सह व्यावसायिक परामर्शदाता, पद की संख्या 1, ग्रुप बी, श्रेणी अनारक्षित, आयु सीमा 28 वर्ष। वेतनमान, वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 है, 35,400 से लेके 1,12,400। सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से व्यावसायिक परामर्श में डिप्लोमा के साथ समाजशास्त्र में MA देख लीजिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर, पद की संख्या 1 है, ग्रुप बी है, श्रेणी अनारक्षित है, आयु सीमा 30 वर्ष है। वेतन देख लीजिए 35,400 से 1,12,400। सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में स्नातक, डाटा एंट्री पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र या कंप्यूटर एप्लीकेशन में PG डिप्लोमा। अनुभव, प्रति घंटे 10,000 की डिप्रेशन वाली लाइन में 2 साल का अनुभव। कनिष्ठ सहायक, पद की संख्या 2, ग्रुप सी, श्रेणी अनारक्षित, 2, आयु सीमा 40 वर्ष। वेतनमान, वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 है, 25,500 से 81,100 तक। सीधी भर्ती के लिए 5 वर्ष के अनुभव के साथ स्नातक। बात ही खत्म। इसको आप देख सकते हैं। कुल वेटेज वाली व्यवस्था देख लीजिए, विवरण ये दिया हुआ, कुल अंकों का वेटेज ये दिया हुआ है। अन्य शर्तें आप देख लीजिए कि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान के रूप में आवेदन शुल्क सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 250 रुपये शुल्क गैर वापसी योग्य। ध्यान रखिए, वापस नहीं होगा। सोच समझ कर आप फॉर्म भरें, आप अपनी योग्यता देख लें, फ्री ये फॉर्म भरें। जमा करना होगा लेन देन प्रसंस्करण शुल्क यदि लागू हो तो उम्मीदवारों द्वारा बैंक को देय होगा। दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। चयनित उम्मीदवारों को शुरू में SB निस्तार ओलटपुर, कटक, उड़ीसा में नियुक्त किया जाएगा। हालांकि उन्हें भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। अब आप इसको पढ़ लीजिए, जो भी इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। हम आगे जाते हैं कि आगे ऐसा और विशेष तौर पे इसमें क्या कहा गया है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बाकी पूरी चीज़ें
टाई के मामले में टाई वाला मैटर बताया हुआ है। और हम देख लीजिए, आवेदक पत्र के साथ वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र यदि वो तो संलग्न करें। हाँ, इच्छुक आवेदक recruitment.sbnirda.nic.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अपूर्ण या अपेक्षित दस्तावेजों के बिना आवेदन पत्र सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं दिए गए हैं तो पहली नजर में उनको खारिज कर दिया जाएगा। संस्थान बिना कोई कारण बताए सभी विज्ञापनों या उसके किसी भाग को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 15/4/2024। ध्यान रख लीजिए, 15/4/2024 लास्ट डेट है। संबंधित संलग्नों के आधार साथ निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन निकाले गए आवेदनों की संपूर्ण प्रति निदेशक स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ओलटपुर, पोस्ट बाइरोई, जिला कटक, उड़ीसा, पिन 754010 पर 29/4/2024 को या उससे पहले पहुंच जानी चाहिए। आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर जो पद है, पद के लिए आवेदन लिखा जाना चाहिए। इस भर्ती के संबंध में कोई भी शुद्धि पत्र या विज्ञापन में संशोधन या कोई अन्य जानकारी उचित समय पर एस विस्तार नेट कटक की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस संबंध में अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से हमारी वेबसाइट देखते रहें। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस पते पर आपको भेजना है। तारीख हमारे पास ये है, अंतिम तारीख ये, इस तारीख से पहले पहले आप पहुंचा दें। इस चीज़ का खास ख्याल रखें और जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखें जिससे कि आपको पूरी जानकारी यहाँ से मिलती रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।